ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस साल पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून शुक्रवार को रात 2:15 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 7 जून शनिवार को सुबह 4:47 पर होगा। ज्योतिषाचार्यों की माने तो दोनों ही दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जा सकता है, लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए 6 जून का दिन उचित रहेगा, तो वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए 7 जून का दिन व्रत और पूजा के लिए उचित रहेगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से और निर्जला व्रत रखने से पूरे साल के एकादशी व्रत का फल मिलता है। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन जल सहित कुछ भी न ग्रहण करके व्रत से केवल साल भर की सभी एकादशियों का फल आपको मिलेगा। दशमी तिथि की रात ही सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और मानसिक रूप से व्रत के लिए तैयार रहें। रात को जल्दी सो जाएं ताकि एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन ले, हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। मैं आज निर्जला एकादशी का उपवास रखती हूँ। भगवान विष्णु की कृपा से मेरे पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति हो। वहीं भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने इसके बाद दीपक जलाएं, तुलसी दल, पीले फूल, पीला चंदन, पंचामृत से भगवान विष्णु का पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। इस दिन भगवान विष्णु की कथाएं, भागवत पुराण आदि का भी श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन अन्न, जल, फल कुछ भी ग्रहण ना करें। ये व्रत निर्जला है, यानी कि बिना जल और अन्न ग्रहण किए आपको ये व्रत करना है। इस दौरान कॉफी, चाय या किसी भी तरह का पेय पदार्थ आप नहीं पी सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो आप केवल जल या फिर केवल फल खाकर ये व्रत रख सकते हैं। वहीं पूरे दिन आपको ये व्रत रखना है और अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ही आप भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और दान दक्षिणा दे और उसके पश्चात अपने व्रत का पारण करें। पारण करने के लिए तुलसी दल को मुंह में रखकर शुद्ध जल ग्रहण करें और उसके बाद चावल खाकर अपना व्रत खोलें। ध्यान रहे, अगर आपको कोई भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही व्रत करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।